आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद वैस। मेरे चैनल का नाम है स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स। इस वक्त आप मेरी वीडियो देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स एंड मेरे फेसबुक पेज स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स पे एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ, एक नई कंट्री के साथ। काफ़ी अरसे के बाद इसकी वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि चीज़ें अपडेट होती रहती हैं। पता है, जिस तरह की इन्फॉर्मेशन आती है मैं आपके साथ शेयर करना स्टार्ट करता हूँ। जो मेरा टॉपिक है वो आज मेरा कंट्री जो चूज़ है हमारे पास जिसकी इन्फॉर्मेशन है वो है हंगरी। बता दूं हंगरी से रेलिवेंट के शेंजन स्टेट में आता है। ईजीएस्ट वीज़ा इसको तस्वर किया जाता है कि जितने भी कंट्रीज़ हैं जिनके वीज़े अप्लाई किए जाते हैं शेंजन में, उनमें से एक हंगरी भी ऐसा कंट्री है जिसका वीज़ा इजीली आपको ग्रांट हो जाता है। लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल हैं, मजबूत हैं, तो ये मुमकिन नहीं है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट ना हो आपको वीज़ा तब भी मिल जाएगा, आपके जॉब बिजनेस डॉक्यूमेंट्स ना हो आपको वीज़ा तब भी मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। मतलब कहने का कि अगर आपके डॉक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग हैं, अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है, अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी नहीं भी है पर आपके डॉक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग है तो आप वीज़ा अप्लाई करके वीज़ा ग्रांट आपको हो सकता है। क्या क्राइटेरिया है इसका मैं आपको बता दूँ, शॉर्ट सा वीडियो। जैसे आपको पता है वन वीज़ा 26 कंट्रीज़, यानी मतलब कि आपको हंगरी का वीज़ा मिलेगा, बाकी 25 स्टेट में भी ट्रैवल कर सकते हैं इसी हंगरी के वीज़े पे। लेकिन अगर ज़रूरी है कि अगर आप बाय रोड जाते हैं या फिर अगर बाय एयर भी जाते हैं, अगर आपसे वो पूछगछ नहीं होती, क्योंकि जब आप वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पर ऑप्शन आता है कि आपकी फ़र्स्ट डेस्टिनेशन, आप कहाँ पर उतरेंगे, आप कहाँ से उड़ेंगे, सारा कुछ वहाँ पूछा जाता है। इसीलिए उनके पास सारा रिकॉर्ड होता है, शेंजन स्टेट का रिकॉर्ड पूरे ट्रैवल करते हैं उनके पास शेयर किया जाता है। आपने करना क्या है, आपने ये करना है कि आपने सबसे पहले इसकी अपॉइंटमेंट लेनी है। सबसे टफ काम जो ये है, अपॉइंटमेंट कैसे मिलेगी? क्या आपको अपॉइंटमेंट ऑनलाइन मिलेगी? रात को 12 बजे जैसा होती है BLS की 12 बजे ओपन होगी, इस तरह मिलेगी? आपने ट्रैवल कर अमेरिकन एक्सप्रेस में जाना है जैसे फ्रांस के लिए जाते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने इसके लिए क्या करना है, आपने इसके लिए ये करना है, आपने एक ईमेल करनी है हंगरी एम्बेसी को। हंगरी एम्बेसी वाले फिर इसको देखेंगे, आपको अपॉइंटमेंट इशू करेंगे, डेट और टाइम उन पर डिपेंड होगा, यानी अपनी मर्ज़ी से आप नहीं ले सकते। ये चीज़ क्लियर होगी। सेकंड, अब होगा क्या, आपने अपॉइंटमेंट ले ली, फिर आपने अपना वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। इसका ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म नहीं होता, इसका एडिटेबल वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होता है। आप उसको बॉल पॉइंट से या फिर PDF में इसको एडिट करके फिल कर सकते हैं। आप बाकी में आपकी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे ये होटल बुकिंग, इंश्योरेंस, टिकट रिजर्वेशन, बैंक स्टेटमेंट, जॉब बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, बैंक स्टेटमेंट हो गई, बैंक मेंटेनेंस लेटर सर्टिफिकेट हो गया, आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हो गए, यानी जो जो डॉक्यूमेंट्स आपके लगते हैं आप सारे लेके साथ बेशमुल तस्वीर आप लेके हंगरी एम्बेसी में चलेंगे। आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा। अब ये सवाल आता है कि इंटरव्यू कंडक्ट होगा या नहीं होगा। आपको बाद में क्लियर कर दूँ, जो केसेस एनातोलिया सेंटर या फिर जेरी में जमा होते हैं वहाँ पर इंटरव्यू कंडक्ट नहीं होता। और जो केसेस एम्बेसीज में जमा होते हैं उनका इंटरव्यू लाजमी कंडक्ट होता है, चाहे वो छोटा कंट्री हो चाहे वो बड़ा कंट्री हो। ये बात ध्यान रखिएगा। ये बात इसी का कि जवाब है, जो केस जमा होंगे एम्बेसी में उनका इंटरव्यू कंडक्ट होगा। अगर लेकिन कुछ जो केसेस होते हैं वो जेरी में जमा होते हैं, अगर उनको कोई शकों को शुबात हो तो आपसे वो ऑन कॉल इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया बात क्लियर कि आपने वीज़ा अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, केस कहाँ जमा करवाना है, आपसे क्या होगा, सारा कुछ। अब आपका वीज़ा ग्रांट हो गया तो आप बाकी 25 कंट्रीज़ में भी ट्रैवल कर सकते हैं। एम्बेसी की फ़ीस बात की जाए तो एम्बेसी की फ़ीस वही 80 यूरो ही है जो आपको पे करनी पड़ेगी। ऑनलाइन पे नहीं करनी पड़ेगी, आपको वहाँ जाके पे करनी पड़ेगी। ईजीएस्ट कंट्री में शामिल होता है हंगरी। वीज़ा रेशो उसका बेहतर जा रही है। वीज़ा रेशो बेहतर क्यों जा रही है? क्योंकि आपको पता होगा कि मैं अपने वीज़ा इतना नहीं लगाते, लेकिन हमें जो रिव्यूज़ मिलते हैं हम लोग वो लाजमी अपने फेसबुक पेज पे, यूट्यूब पे और अपने व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं ताकि आप लोगों को पता चल सके कि हम लोग किस तरह काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग इसके हक में नहीं है कि किसी का वीज़ा हो गया, हमारे कितने वीज़े होते होंगे, लेकिन हम उसकी कॉपीज़ नहीं लगाते। हाँ, हम लोग रिक्वेस्ट ज़रूर करते हैं अपने क्लाइंट से कि काइंडली हमें एक रिव्यू दे दें, अगर वो रिव्यू देना चाहे तो। अगर वो जब हमें रिव्यू दे तो हम उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे और फेसबुक पे शेयर कर देते हैं। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन हंगरी से रिलेटेड, शेंजन से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर होगी, समझ आ चुकी होगी। अगर आप इसके मुताबिक कोई सर्विस लेना चाह रहे हैं तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारी फ़ीस है 25,000 25,000 रुपये। इसमें होटल बुकिंग, ट्रैवल इंश्योरेंस, टिकट रिजर्वेशन, ट्रैवल प्लान, वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर एंड वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म शामिल है। आपको जस्ट एम्बेसी की फ़ीस पे करनी पड़ती है, वो है 80 यूरो। ठीक है, वीज़ा लगना या ना लगना इसमें हमारी कोई गारंटी नहीं होती। अगर आपके डॉक्यूमेंट जितने अच्छे होंगे उतने चांस होंगे, लेकिन मैं आपको गारंटी में ज़रूर दूंगा कि हम आपको जो फाइल एडिट करके देंगे वो आपको गारंटी होगी कि वो अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट होगी, उसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं होगी। इन केस अगर उसमें कोई गलती निकल भी आती है, आप समझते हैं कि ये मिस्टेक है, तो हम उसको रिव्यू करेंगे, उसको ठीक करेंगे। वो तब तक करते रहेंगे जब तक आप उसको सेटिस्फाई नहीं होंगे। इसके तो आपके स्क्रीन में विजिटिंग कार्ड चल रहा है, उस पर सारे नंबर्स मेंशन है, आप उनसे रब्ता भी कर सकते हैं सर्विस लेने के लिए। तो बहुत शुक्रिया, दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ, कुछ नई मालूमात के साथ। खुदा हाफिज़।